नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आसाम के अंदर पिछले 10 दिनों में यहां पर गैस लीक की खबर आ रही है। काफ़ी बड़ा एक हादसा हुआ है जिसको यहां पर रोकने के लिए एक एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। तो ये बेसिकली है क्या, आसाम में कौन सी गैस लीक हुई है, कहां पर हुई है, लोकेशन क्या है, आसपास के बायोडाइवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 32,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप न्यूज़ में देख सकते हो, पिछले 10 दिनों से यहाँ पर आसाम के अंदर गैस लीक हो रही है, जिसकी वजह से आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं, ये शुरुआत होती है आपकी 27 मई से, जहाँ पर अचानक से जो गैस वेल था वहाँ पर, मैं अभी आपको लोकेशन की बात करूँगा, तो अचानक से वहाँ पे जो गैस की लीकेज है वो बहुत तेज़ी से होने लगी। जो गैस है बहुत तेज़ी से बाहर आने लग गया। इसकी वजह से आसपास के जो विलेजेस हैं तुरंत उसको इवैक्यूएट कराया गया, खाली कराया गया, लोगों को शिफ्ट कराया गया कैंप के अंदर। यहाँ पर जो सराउंडिंग्स में फिशेज हैं, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। इवन यहाँ पर खबर आई है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर में, वो भी यहाँ पर उनकी मृत्यु की खबर देखने को सुनने को मिली है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी वजह से जो सिंगापुर से 3 मेंबर की टीम बुलाई गई है, ताकि ये जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हो गैस लीक हुआ है, इसको किसी भी तरीके से रोका जा सके। तो अब हम आते हैं इसके लोकेशन के ऊपर। देखिए, आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है बगजान। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोनाउंसिएशन मुझे मिले, एक है आपका बगजान मुझे सुनने को मिला और दूसरा है आपका बागजन। तो लेट मी नो फ्रेंड्स फ्रॉम आसाम की इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं। तो बागजन जो है ये 5वां नंबर का वेल था वहाँ पर, जो कि प्योरली गैस प्रोड्यूसिंग वेल था। ध्यान रखिएगा, कई सारे आपको वेल मिलेंगे जहाँ पर जो ऑयल है और गैस है दोनों आपको मिलते हैं, लेकिन ये प्योरली गैस प्रोड्यूसिंग वेल था तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसी के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, आपने अक्सर सुना होगा। तो इसकी लोकेशन मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। तो इसके लिए हमें जाना होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो कि आसाम से गुजर रही है। तो इसके आसाम के नॉर्दर्न साइड में एकदम आप देखेंगे, ईस्टर्न साइड में, तो आप देख सकते हैं जो बॉर्डर है आपका नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का, इसी के पास यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर उससे गुजरती है, जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। और इसी के पास आप देख सकते हैं ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसी के पास यहाँ पर बगजान जो मैंने आपको जगह बताया ये है। और यहीं पर गैस ऑयल फील्ड गैस फील्ड था वहाँ पर से लीकेज देखने को मिली है। और इसी के पास एक और इंपॉर्टेंट जगह है, इसको आपको ध्यान रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबको पता होगा कि जो आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेटलैंड है जिसका नाम है मगुरी बिल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, इसके बारे में भी मैं आपसे इस वीडियो के एंड में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, ये जो गैस का कुआं था, इसकी ड्रिलिंग बेसिकली की गई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इन द ईयर 2006। और यहाँ पर रोज करीब आप देख सकते हैं 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे यहाँ पर ये गैस प्रोड्यूस किया जाता था। और इसकी जो डेप्थ थी ये करीब 3800 मीटर के आसपास थी, मतलब 3.8 किलोमीटर नीचे अंडरग्राउंड से ये गैस निकाला जाता था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर करंट में जो गैस प्रोडक्शन हो रहा था ये था करीब आपका 90,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। इसकी वजह से जो प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। कि देखिए, नॉर्मल जो प्रेशर होना चाहिए ये करीब 2700 प्रेशर फोर्स पर स्क्वायर इंच, PSI जिसको हम बोलते हैं, ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो करंट में प्रेशर था इस गैस फील्ड से, ये करीब था आपका 4200 प्रेशर फोर्स पर स्क्वायर इंच। तो इसके बारे में हम और चर्चा करें, लेकिन इसके पहले अगर आप जो ड्रिलिंग का प्रोसेस है पूरा वो समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या है। बेसिकली देखिए, कहीं भी अगर नेचुरल गैस या किसी भी तरह के मटेरियल पाए जाते हैं सरफेस के नीचे, तो वहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती है, कहाँ पर है, उसके बारे में जो सरफेस जियोलॉजी है उसके बारे में पता किया जाता है। जो पृथ्वी से यहाँ पर सिस्मिक एनर्जी निकल रही है उसके बारे में देखा जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, जो रॉक है
उसके बारे में। और फाइनली जब यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाता है उसके बाद जो एनर्जी कंपनी है वो यहाँ पर ड्रिलिंग स्टार्ट करती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ड्रिलिंग है, जो पूरा गैस निकाला जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये आसान नहीं होता। जैसे कि आप ये नहीं सोच सकते जैसे वाटर है तो सिंपली आप देखते होंगे यहाँ पर वाटर के लिए ड्रिलिंग की जाती है, अक्सर आप घरों में देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंपली वाटर के लिए तो क्या करना है, ड्रिलिंग करना है और पानी जो है ऑटोमेटिकली निकलने लगता है। लेकिन ये जो नेचुरल गैस जब हम निकालते हैं, यहाँ पर खतरा होता है कि अगर इसको सही से नहीं निकाला गया तो आसपास के जो एरिया में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं जब भी इस तरह की ड्रिलिंग की जाती है। और ये जो नेचुरल गैस है दोस्तों, ये बेसिकली आपका रॉक के अंदर ये पूरा पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको रॉक को पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपको ये नेचुरल गैस मिलेगा। अब इसके लिए क्या करती हैं जो एनर्जी कंपनीज हैं, यहाँ पर सबसे पहले सरफेस के नीचे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसको भेजा जाता है अंदर, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो रॉक है सरफेस के नीचे उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, उसको अफेक्ट करता है ये। उसके बाद कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पर चार्जेस जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भेजने के बाद यहाँ पर फ्रैकिंग सोल्यूशन भेजा जाता है, लिक्विड फ्रैकिंग सोल्यूशन, जो कि काफ़ी हाई प्रेशर में भेजा जाता है। मैं बता दूं ये जो सोल्यूशन होता है इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ध्यान देना होता है कि इसकी वजह से भी जो आसपास के एरिया में अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेट ना हो जाए। तो यहाँ पर फ्रैकिंग सोल्यूशन भेजा जाता है। और आपको पता होगा ये जो सोल्यूशन है वो काफ़ी हैवी होता है यहाँ पर, राइट। और वो क्या करता है, जो रॉक है उसको ब्रेक करने लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे रॉक ब्रेक होने लगेगा, उसमें से जो नेचुरल गैस है वो निकलने लगता है। क्योंकि ये जो फ्रैकिंग सोल्यूशन है ये हैवी होता है और जो गैस है वो लाइट होता है, इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर में अचानक से ये जो गैस है वो निकलते रहते हैं और यहाँ पर जो कंपनियां हैं उसको यूटिलाइज करती हैं। मैं बता दूं जो नेचुरल गैस की हम बात करते हैं, यहाँ पर इसका जो 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 कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर प्रोपेन मिलेगा, मीथेन मिलेगा, प्रोपेलिन मिलेगा और अदर गैसेस भी आपको मिलेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस के अंदर कंपोनेंट होता है वो है आपका मीथेन। मीथेन काफ़ी हैवी मात्रा में नेचुरल गैस के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब हम गैस को निकाल रहे हैं, नेचुरल गैस को पृथ्वी से निकाल रहे होते हैं, तो कई बार खतरा होता है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गैस लीक होने लगता है। तो गैस लीक यहाँ पर देखना होता है कि जो प्रेशर है वो कितना है। अगर प्रेशर में थोड़ा सा भी बैलेंस, उसमें कोई चेंज आया तो यहाँ पर गैस लीक होने लगता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर तो मैं एक बहुत ही छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। कई बार प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि प्रेशर का बैलेंस उसमें बिगड़ जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए, इस तरह के आपको हजारों प्रेशर कुकर को एक साथ संभालना है, जो गैस लीक है वो ना हो, इन सभी चीज़ों को देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस अगर अनइवन प्रेशर को यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया टाइम पर, तो अचानक से इसमें आपको गैस लीक देखने को मिलेगी। और स्पेशली यहाँ पर कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे से उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और बाई चांस कई बार ये भी होता है कि जो गैस वेल है, जो फील्ड है, ये अगर काफ़ी पुराना हो गया है तो इसकी वजह से भी कई बार यहाँ पर गैस लीक के खबरें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर है, किस तरह से गैस को निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ड्रिलिंग की जाती है। लेकिन एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लो आउट प्रिवेंटर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक कंपोनेंट लगाया जाता है जिसका नाम है ब्लो आउट प्रिवेंटर। तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि यहाँ पर कोई भी अगर हादसा हो, प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, उस हिसाब से यहाँ पर ये अपने आप को मॉडिफाई करता है और इस तरह से जो गैस है उसको रिलीज कर देता है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। तो यहाँ पर जो अभी का पूरा प्रॉब्लम हुआ है बागजन में, ये बेसिकली यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो गैस वेल था, जो कुआं था गैस का, यहाँ पर इसको सर्विस किया जा रहा था और इसमें यह भी देखा जा रहा था कि उसके और नीचे, मैंने आपको बताया ना 3.8 किलोमीटर से इसके डेप्थ से ये निकाला जा रहा था। अब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे, इसके और नीचे यहाँ पर ट्राई कर रहे थे कि क्या यहाँ पर गैस अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर ये पूरा रिपेयर का काम चल रहा था और इसकी वजह से जब रिपेयर चल रहा होता है तो जो करंट में वेल है उसको एक बार टेम्पररी शट डाउन करना होता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम फर्दर उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उसको मेंटेनेंस किया जा सके। और जब भी यहां पर शटडाउन किया जाता है, टेम्पररी इसको किल किया जाता है, तो यहां पर जो ब्लो आउट प्रिवेंटर की मैंने आपसे बात की, जो कि एक प्रिवेंशन का काम करता है, इसको भी निकालना होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि इसको निकाला जा चुका था और सडनली यहां पर निकालने की वजह से जो गैस है वो लीक करने लग गया और इसके पहले कुछ किया जाता, ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी बड़ा हादसा हो चुका था। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, त्रिदेव
हजारिका जो स्पोक्स पर्सन है ऑयल इंडिया लिमिटेड के, उन्होंने इसके बारे में ये जानकारी दी है। अब इस तरह के हादसे दोस्तों पहले भी हो चुके हैं आसाम के अंदर। आप देख सकते हैं 2005 में भी हुआ था, डिखोम जो डिब्रूगढ़ के अंदर है, यहां पर भी इस तरह के हादसे देखने को मिले थे ऑयल इंडिया लिमिटेड। वैसे ही 1970s में भी ओएनजीसी के द्वारा ओन किया गया एक ऑयल वेल था रुद्र सागर, इस तरह का देखने को मिला था और करीब 3 महीने लग गए थे इसको कंटेन करने में। मैं बता दूं, इस तरह की जब भी गैस लीक होती है तो ये अपने आप जो गैस का प्रेशर है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है, लेकिन कई बार 3 महीने 4 महीने इतना टाइम भी लग जाता है इसको कंट्रोल करने में, तो काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ध्यान रखिएगा, रुद्र सागर ये भी आसाम में है, इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा रुद्र सागर लेक से। रुद्र सागर लेक बेसिकली आपका त्रिपुरा के अंदर आता है। अब एक सवाल आता है कि ये जो गैस लीक होता है इतना ज्यादा टफ क्यों होता है, डिफिकल्ट क्यों होता है इसको कंट्रोल करना। तो मैं बता दूं, यहां पर 2 चीजें देखनी होती हैं बेसिकली। एक तो ये जो पूरा गैस का वेल है, कुआं है, वो कितना बड़ा है, साइज कितना बड़ा है, जितना बड़ा साइज होता है उतना ज्यादा इस पर खतरा होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रेशर, उसमें एग्जैक्टली प्रेशर कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया जो करंट का सिनेरियो है इसके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा हो गया था, तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और पर्टिकुलरली यहां पर जब भी इस तरह के रिजर्वायर होते हैं जहां पर सिर्फ ये गैस का कुआं था, मैंने आपको बताया ना ये जो कुआं है ये गैस का कुआं था, और यहां पर बहुत ज्यादा खतरा होता है कि कहीं फायर ना लग जाए, आग लग जाने से और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, वाटर को पंप इन किया जाता है नीचे, ताकि यहां पर जो आग लगने का खतरा है पूरे ऑयल फील्ड में, जो गैस फील्ड है वो ना हो जाए। ये एक सबसे बड़ा चीज होता है। आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ पिक्चर्स होते हैं जहां पर जो गैस लीक हो रहा है इसमें कहीं आग ना लग जाए, इसलिए इसको प्रिवेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में मैं आता हूं इंपैक्ट के ऊपर। तो सराउंडिंग्स में भी जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ लोग रह रहे होंगे आसपास के एरियाज में, तो करीब 1600 फैमिलीज को इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें करीब 2500 से लेकर 3000 लोगों को रिलीफ कैंप के अंदर रखा गया है। और लोकल्स के द्वारा कंप्लेन भी आई है कि उनकी आईज में कुछ बर्निंग सी हो रही है, हेडेक हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिले हैं। और आसपास के एरियाज में मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो रिवर डॉल्फिन है उसमें भी कई सारी मृत्यु देखने को मिली है, और फिशेस की भी। ऑल्दो ये जो गैस फील्ड था बेसिकली आपका, ये मैं बता दूं ये इको सेंसिटिव जोन से बाहर ही था, आउटसाइड था, लेकिन आपको समझना होगा ये जो बाउंड्री होती है वो मैटर नहीं करती है, स्पेशली गैस के केस में। तो गैस क्या है, ये तो आपका ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि जब ये कंडेंसेट होता है, ये ठीक है, कंडेंसेट का मतलब है कि ये लिक्विड फॉर्म में जब आता है तो ये आसपास का जो नेशनल पार्क है, जैसे कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हो गया, वहां पर ये गिरने लगता है, और वहां की जो वेजिटेशन है उसको ये काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप में भी दिखाया था, ये जो आपका वेटलैंड है मगुरी बील कहते हैं इसको, ओवरऑल नाम है मगुरी मोटापुंग वेटलैंड। तो ध्यान रखिएगा ये आपका रमसार वेटलैंड नहीं है, ये है आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया नोटिफाइड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा आपके लिए सवाल है, देखिए मैं कुछ यहाँ पर आसाम में जब गया था लास्ट टाइम, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड है आसाम के अंदर, और ये रमसार वेटलैंड है बेसिकली। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्लेस था, काफ़ी शांति थी और बहुत ही अच्छा लगा था, शाम का टाइम था, ये आप पिक्चर्स देख सकते हो। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये बेसिकली वेटलैंड है कौन सा, जो कि रमसार वेटलैंड है आसाम के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पूरा मामला था आसाम गैस लीक का, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ ऐप में, और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए जो करंट अफेयर्स होता है उसके लिए भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, यहाँ पर मेरे वीडियो की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।